समृद्धि कैसी है? मिस्टर ध्रुव, हम जो कर सकते थे हमने किया, लेकिन आपकी वाइफ इतने जोर से नीचे गिरी थी कि उन्होंने अपना बेबी खो दिया है। क्या कहा आपने? राघव, बेटा संभालो अपने आप को। तुम्हें हिम्मत रखने की जरूरत है। मेरी मानो तो इस वक्त ना तुम कुछ कहो ना कुछ करो। क्या हम उससे अभी मिल सकते हैं? जी नहीं, अभी वो बेहोश हैं। जैसे ही उन्हें होश आएगा मैं आपको बता दूंगी। मिस्टर ध्रुव, आप प्लीज संभालिए अपने आप को। इस समय उन्हें आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको उनका ख्याल रखना होगा। और हाँ, आप बस इसे एक गुड न्यूज समझिए कि वो खतरे से बाहर है। क्या मतलब आपका? गिरने का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि सर्जरी के बीच में ही ऐसा वक्त आया कि उनके सारे वाइटल्स ड्रॉप होने लगे और हमें लगा कि हम आपके बच्चे के साथ साथ उनको भी नहीं बचा पाएंगे। सच में मिस्टर ध्रुव, उन्हें हमने बहुत ही मुश्किल से बचाया है। वाह उन्नति वाह, क्या बढ़िया पट्टी पड़ा के भेजा है तूने डॉक्टर को। हाँ माँ। प्रतीक, उन्नति ने अपना बच्चा खो दिया। आप सबका ध्यान रखना। प्रतीक, क्या हुआ? क्या काम आने? क्या काम आने प्रतीक? बोलिए। उन्नति ने बच्चा खो दिया भैया। मम्मी, मैंने और भाभी ने क्या क्या सोचा था बच्चे के लिए। तो उस बेचारे पर क्या बीत रही होगी। क्विक सिस्टम लो। सच कहूं, ये सारी आपकी गलती है। मेरी गलती? अब मासूम मत बनिए। आपको सबने समझाया था उन्नति और उसके बेबी के पास आपका जाना अच्छा नहीं है, लेकिन आपने नहीं सुना। आपको हमेशा उस ऑल टाइम महान रीत की सुननी होती है। हो गया ना अब शगुन? दिव्या, तुम कैसी बातें कर रही हो? जरूरी नहीं है। आप क्वाइट रहिए प्रतीक, आपको कुछ नहीं पता नजर वजर के बारे में। कितनी बार समझाया तुम्हें? रीत तुम्हें कुछ कहती है, तुम जज्बात में बहकर उसके पीछे पीछे चलने लगती हो और कोई ना कोई बेवकूफी कर बैठती हो। देखा नतीजा तुम्हारी बेवकूफी का और यहाँ आने की जिद करने का। जितने लोग तुम्हें यहाँ आने के लिए मना कर रहे थे, सब तुम पर ही उंगली उठा रहे हैं। यही चाहिए था तुम्हें? हाँ बोलो। हीरो, बेटा ये कोई वक्त है ये सब बातें करने का? तुम मेरे साथ आओ यार, इधर। काव्य, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है। मैं मानता हूं कि इस समय बिल्कुल आपकी गलती नहीं है। मैं आपके साथ हूं। प्रतीक, अब आप हद पार कर रहे हैं। हाथ तुम पार कर रही हो दिव्या। स्मिता, क्या मुझे आप एक गिलास पानी दे सकती हैं? प्रतीक,
वैसे आप जिस तरीके से पूनम भाभी के लिए खड़े हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं खड़ा हुआ क्योंकि मैं मानता हूँ कि हर औरत का हक होता है कि उसके साथ इज्जत और डिग्निटी के साथ पेश हुआ जाए। लोगों को लगता है कि मेरी कमजोरी है, लेकिन मुझे पता है कि मेरी ताकत है। मैंने आज तक अपनी जिंदगी की और तूफान को बड़ी हिम्मत से लड़ा है, पर ऐसा लगता है जैसे मैं इस तूफान से हार जाऊंगी। कोई भी दर्द, कोई भी तकलीफ मैंने हमेशा हंसते हुए सह ली, पर ध्रुव, उसका दर्द मुझसे नहीं बर्दाश्त होगा। पता नहीं उसमें क्या बीत रही होगी। वो कैसे सहेगा ये सब? वो कैसे इस दर्द से बाहर निकलेगा? अरे वाह, क्या बात है। तो नाटक करने में इतनी माहिर हो गई कि जब कोई नहीं भी देख रहा तब भी तेरे नाटक शुरू रहते हैं। कैसे कर लेती है तू ये सब? हर वक्त चाय का मुखौटा पहन के थकती नहीं है तू? ये क्या बोल रहा है तू? इस बार तुझे माफी नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं। तो गुस्सा थी ना मुझसे कि मैंने रिश्वत ली है, और तेरा गुस्सा और बढ़ गया जब तुझे पता चला कि मैं तेरी दुआ से नहीं बल्कि उन्नति की कोशिशों से बाहर आया हूं जेल से। इसी बात का बदला लिया ना तूने उन्नति से? नहीं तू, ये सच नहीं। बस कर। तेरे सर पर महान बनने का भूत सवार रहता है, ये सब जानते हैं, लेकिन इस बार तो तूने हद ही पार कर दी। तू दूसरों को उनके जुर्म की सजा देती है, पर इस बार तूने खुद ही जुर्म कर दिया और मुजरिम बन गई। बस कर ध्रुव, मैं जानती हूँ तू परेशान है, मैं भी परेशान हूँ, पूरी फैमिली दुख मना रही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तू मुझे ही दोष देगा। तू सोच भी कैसे सकता है कि तेरी दीदू ऐसा कुछ करेगी? जो दीदू तुझे पेंसिल की नोक चुभने पर पूरी रात नहीं सोती थी, वो तुझे दुख क्यों पहुंचाना चाहेगी? हाँ, क्योंकि तू वो दीदू रही नहीं अभी, तू बदल गई है। शायद पैसा, सूर्यवंशी परिवार का नाम, शोहरत, राघव का साथ, तो वो इंसान बन गई है जिसके लिए रिश्ते, नाते, जज्बात कुछ मायने ही नहीं रखते। तुझे रहा नहीं गया ना कि तेरी जगह उन्नति मेरी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंट कैसे हो सकती है? तू सहन ही नहीं कर पाई कि जो ध्रुव तेरे आगे पीछे घूमता रहता था, तेरी बात मानता था, वो अचानक से उन्नति नाम की माला कैसे जपने लग गया। और उसके बाद तूने क्या किया? मुझे जेल भिजवाया, मेरी इंसल्ट करवाई, मेरा तमाशा बनवाया, और उसके बाद मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया। नहीं ध्रुव, तो अगर ऐसा था तो क्यों तूने उसे फुगड़ी खेलने के लिए फोर्स किया? यही तेरा प्लान था ना, ताकि तू उसे खेलने के लिए फोर्स करे, उसे जबरदस्ती घुमाए। तुझे पता था वो प्रेग्नेंट है, फिर भी तूने उसे जोर से घुमाया, उसका बैलेंस बिगड़ा, वो गिरी, और तूने मेरे बच्चों को मुझसे छीन लिया। मैंने ऐसा नहीं किया ध्रुव। मुन्नी को होश आ गया। राघव, क्या आपको भी ऐसे ही लगता है कि ये हादसा मेरी वजह से हुआ है? क्योंकि जब से ये सब कुछ हुआ है, आपने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। प्रीत, इस वक्त हमारा उन्नी के साथ रहना ज्यादा जरूरी है।
मुझे जेल भिजवाया, मेरी इंसल्ट करवाई, मेरा तमाशा बनवाया और उसके बाद मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया। उन्नति बिटिया, फौजी फाइनली काम हो गया, पीछा छुटा इस स्टूपिड मुसीबत से। ना नकली बेबी, ना झूठ और ना ही ये स्ट्रेस। हाँ मैं जानती हूँ तूने बेहतरीन एक्टिंग की है, लेकिन अभी नाटक खत्म नहीं हुआ बिटिया। ये कभी भी आ सकते हैं, तुम नाटक जारी रख। ठीक है, मैं ना फटाफट बेचारी और सैड सी माँ बन जाती हूँ जिसने अभी अभी अपना बच्चा खोया है। और मैं बन जाती हूँ रोती मिलती बुआ नानी। नहीं उन्नति बिटिया मत रो, किसकी नजर लग गई मेरी बच्चे की खुशियों को। बेटा उन्नति, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दर्द बहुत बड़ा है, लेकिन बेटा ये वक्त भी गुजर जाएगा। तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आएंगी। वो आप नहीं जानती मैंने कितने सपने सजाए थे। एक नन्ही सी जान आने वाली थी मेरे पास। मैं माँ बनने के एहसास से इतने से दूर थी बस। मैं जानती हूँ हमारा बच्चा, अब हमारा बच्चा हमारी लाइफ में नहीं है। क्या हमारे रिश्ते को जोड़ के रखेगा ध्रुव? सब खत्म हो जाएगा सब। नहीं उन्नति, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? हम हर मुसीबत से साथ में लड़ लेंगे। हमने पहले भी किया है ना साथ में, सब आगे भी करेंगे। मॉम, भैया कहाँ है? मुझे भैया चाहिए। वो तब से वहीं तो खड़ा है बाहर। राघव, भैया आप अपनी उन्हीं के पास नहीं आओगे? तेरे पास आने से डर रहा था उन्हें। आज पहली बार तेरे भैया के पास वो कोई जादुई दवा नहीं जो तेरे दर्द को कम कर सके। आज बहुत मजबूर है तेरा भाई, तो चाह कर भी तेरे दर्द को कम नहीं कर सकता। ये क्या कर रही है यहाँ पे? इन्होंने मेरे बच्चे को मारा है। मैं बोल रही थी मेरे साथ इतनी तेज फुगड़ी ना खेले, आप स्पीड कम कर दीजिए, लेकिन नहीं, इन्होंने मुझे जबरदस्ती धक्का दिया। मैं समझती थी कि आप ध्रुव को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती, लेकिन मैं गलत थी। मैंने सोचा था कि जिस तरह हमारी बुआ जी हमें जान से भी ज्यादा प्यार करती है, आप भी बुआ बनकर हमारे बच्चे को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करोगे, लेकिन आप ये मुझसे मेरा बच्चा छीन रहे हैं। अरे कुछ नहीं होगा भाभी, चलो ना, बहुत मजा आएगा। फिर तुम माँ बनने वाली, बच्चे को नुकसान होगा। आप हो ना मुझे संभालने के लिए, चलो बहुत मजा आएगा। नहीं उन्नति, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं कभी तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को सपने में भी चोट पहुंचाने का नहीं सोच सकती। एकदम झूठ। I hate you, I hate you, I hate you। उन्नति मेरी बस। तुझे दिख रहा है ना उन्नति का क्या हाल हो रहा है तेरी वजह से? तू पहले हमारे बच्चे को हमसे छीन चुकी है, उन्नति को मुझसे मत छीन। और तू करने क्या आई थी यहाँ? मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ठीक है, फिर मैं खुद तुझे यहाँ से बाहर निकालता हूँ। ये क्या कर रहे हो? वही काम जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, इन्हें हमारी जिंदगी से निकालने का। ध्रुव,
बहुत हो चुका। तुम अपनी बहन के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? जिस बहन ने तुम्हारे लिए आटा साटा जैसी शादी करके अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, ये जानते हुए कि उस शादी के बाद उसे बस अपमान, बेइज्जती और नफरत के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, फिर भी उसने मुझसे शादी की। तुम्हें अंदाजा भी है मुझसे शादी करने के बाद रीत को उस घर में क्या क्या सहना पड़ा है? नहीं, तुम्हें नहीं पता होगा, क्योंकि रीत ने तुम्हें कुछ बताया ही नहीं होगा। और इस सब के बावजूद तुम रीत पे इल्जाम लगा रहे हो कि उसने तुम्हारा बच्चा तुमसे छीन लिया। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्या कुछ नहीं किया रीत ने तुम्हारे लिए, और एक हादसे ने तुम्हें सब कुछ भुलवा दिया। भैया, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने जानबूझ के अपने बच्चे को मारा है क्या? नहीं उन्नी, ऐसी बात नहीं है। मैं जानता हूं तू बहुत तकलीफ में है, लेकिन कई बार हमें लगता है कि हमारा दर्द दूसरों को दर्द देने से ही कम हो सकता है। तू जानती है, मुझे भी ऐसा लगता था जब माँ हमारी जिंदगी में नहीं थी। तो जब मुझसे भी वो दर्द बर्दाश्त नहीं होता था तो मैं उस दर्द को गुस्से में तब्दील करके दूसरों पे निकालता था। रीत ने भी मेरा वो गुस्सा कई बार सहा है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता जो गलती मैंने की है वो तू भी करे। मुझे नहीं पता आप दोनों के बीच में क्या हुआ, लेकिन आप अभी मुझे सपोर्ट करने के बजाय मुझे लेक्चर दे रहे हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आज भी तेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम हूँ। भैया, मुझे ऐसा लग तो नहीं रहा। अब दोनों यहाँ से चले जाइए, मेरी पत्नी को रेस्ट की जरूरत है। राघव, अगर ध्रुव और नदी मुझे अपना मुजरिम मानते हैं तो आपको उन्हें ऐसा सोचने से रोकना नहीं चाहिए था। ये तुम क्या बोल रही हो रीत? मैं जानती हूँ उनका मुझ पे ऐसे गुस्सा करना, इल्जाम लगाना गलत है, पर अगर ऐसा करने से उनकी तकलीफ कम होती है तो यही सही। आपने उन्नति की बातों पे भरोसा नहीं किया, उसे बहुत बुरा लगा है, और फिलहाल हमें हर वो कोशिश करनी है जिससे उन्हें ऐसा लगे कि हम उनके साथ खड़े हैं। प्लीज समझिए राघव, उन्नति ने अपना बच्चा खोया, मैंने नहीं। रीत, मेरी आंखों में देखो। भले ही मेरी आंखों में आंसुओं का समुंदर नहीं, लेकिन मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है उन्नी को ऐसे तकलीफ में देखकर। लेकिन उन्नी की तकलीफ कम करने के लिए मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, ना ही किसी को चोट पहुंचाने दूंगा। आपको इतना भरोसा क्यों है कि उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, जबकि मैंने तो फुकड़ी खेली ना उसके साथ, और उसका हाथ भी छोड़ा। भले ही तुम्हारे अलावा किसी ने उस दीवार को हिलते हुए नहीं देखा, लेकिन फिर भी मैं तुम पर ही भरोसा करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं ना तो तुम उन्नी और ध्रुव को कोई तकलीफ पहुंचा सकती हो और ना ही उन्हें किसी तकलीफ में देख सकती हो।
मेरा यही मानना है कि अगर हम उन लोगों के साथ खड़े रहे जिन पे हम भरोसा करते हैं, तो माता रानी हमें कोई ना कोई रास्ता दिखाई देती है, ताकि हमारा भरोसा बना रहे उन लोगों पर भी और भगवान पर भी। और आप देखना, माता रानी हमें भी इस मुश्किल से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगी। फिर मैं भी तुझे अपना बच्चा नहीं दूंगी, और मेरा बेबी और मैं ढेर सारी बातें करेंगे। अरे आ गए हॉस्पिटल, लात मारना बंद करो छोटू राम। बीपी, हार्ट रेट, वाइटल्स सब नॉर्मल है। अब इन्हें यहाँ हॉस्पिटल में रहने की कोई जरूरत नहीं है। आप इन्हें अपने साथ अपने घर पे ले जा सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, आपने जो हमारे लिए किया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ख्याल रखो। ध्रुव, तुम बाहर जाकर वो डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज पूरी कर दो, तब तक मैं उन्नति को घर जाने के लिए तैयार कर देती हूँ। जी मैं करके आता हूँ। तूने इतनी बेहतरीन एक्टिंग की है ना, मेरा दिल कर रहा है मैं तुझे बेस्ट एक्टर की ट्रॉफी दूँ। मैं तो हुई बॉर्न एक्टर बुआ जी। लेकिन कमाल तो आपने किया है, ये सारा प्लान आप ही का तो है। इसके राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर आप ही तो हो बुआ जी। मैंने तो बस वो किया जो आपने कहा। पर सबसे बड़ा कमाल तो तब हो गया जब तूने ज्वेलरी के बारे में ध्रुव के दिमाग में रीत के लिए शक भर दिया, वरना वो तो उसे बस माफ करने ही वाला था। दे दूं? तूने इतने टाइम बाद मुझे फिर से दे दूंगा। पर बुआ जी, आपका वो आइडिया भी कम नहीं था जब आपने मुझसे कहा कि गोद भराई के फंक्शन में रीत भाभी से पैचअप कर लो, ताकि मैं उनकी और सबकी नजरों में महान बन जाऊं। आप तो जीनियस हो बुआ जी। लेकिन उन्नति बिटिया, इन सब में ना तुझे वीरेन भैया को भी थैंक यू बोलना पड़ेगा। उसने क्या सही टाइम पे वो किया जो उसे करना चाहिए था। एब्सोल्युटली बुआ जी, उन्होंने दीवार को उसी टाइम पे हिलाया जब रीत भाभी देख रही थी। वीरू भैया की टाइम तो सॉलिड निकली, और उसके बाद जब तो इसे धड़ाम से गिरी ना, वो हो भाई साहब, इतना असली था, 2 मिनट के लिए मेरी सांसें रुक गई थी। जी वो तो करना ही था ना, उसके बिना हमारा प्लान कैसे कंप्लीट होता। वैसे भी मैं इतना थक गई थी ना झूठ बोल बोल के और ये स्टूपिड बेली बम लगा के। तभी तो कहते हैं अंत भला तो सब भला। मैं तुझसे इतनी खुश हूं ना कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुझे आज तक की मेरी सबसे उत्तम शिष्य घोषित कर दूं। बुआ जी, मैं बहुत एहसानमंद हूँ आपकी। अगर आप ना होते ना तो खुशी में ये सब कैसे करती। थैंक यू सो मच। बस बिटिया, अभी भी नाटक खत्म नहीं हुआ है। भूल मत जाना कि तूने अभी अभी अपना एक बच्चा खोया है। थोड़ी दुखी दुखी रहना, थोड़ी बुझी बुझी रहना। जितनी तुझे सिंपैथी मिले उतना बेस्ट। बिटिया रानी, ये तीर सही निशाने पर लगा। उन्नति के फेक मिसकैरेज की वजह से रीत और ध्रुव के बीच में बड़ी दरार आ गई। अब भैया, ये डॉक्टर रौतेला कहाँ मिलेंगे? ठीक है। सॉरी, आई एम सो सॉरी। तुम्हें कहीं देखा है मैंने? तुम उन्नति के दोस्त हो ना? बबली? सही पहचाना, ईद भाभी। तुम भी प्रेग्नेंट हो? जी, पर बहुत लंबी कहानी है, कभी बाद में सुनाऊंगी। पर तुम यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? तुम उन्नति के दोस्त हो, वो तुम्हें बता देंगी। क्या बता देगी? कि उन्नति ने अपना बच्चा खो दिया है। क्या?
कि तुम माँ बनना चाहती है? अच्छा बबली, मैं चलती हूँ। राघव पार्किंग में मेरा वेट कर रहे होंगे। तुम अपना ध्यान रखना। अब रीत भाभी रुकिए, मुझे आपको ना बहुत जरूरी बात बतानी है। क्या बात? वो बात ना उन्नति के बारे में है। उन्नति के बारे में? हाँ, उसने ना, आप सब लोगों को पता है। वाह, इसे कहते हैं राम मिलाई जोड़ी। वो दो लोग जो हमारी पीठ पीछे हमारा बुरा कर रहे थे, वो चुपचाप से प्लान कर रहे हैं कि बाकी की खुशियां कैसे बर्बाद की जाए। ध्रुव, ये क्या बोल रहे हो? बबली तो उन्नति की दोस्त है ना? दोस्त थी। एक मिनट, तुमने बताया नहीं तुमने क्या किया हमारे साथ? या फिर तुमने बताया था? पर क्या है ना कि कुछ लोगों के लिए झूठ बोलना इतनी आम बात है कि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता छोटे मोटे झूठ से। बबली, तुमने हमसे ये भी छुपाया कि तुम प्रेग्नेंट हो। हाँ ध्रुव, मैं ना तुमसे बात करना चाहती थी, पहले भी मैंने कोशिश की थी। बबली बस, ना मुझे कुछ कहना है ना सुनना है। ध्रुव, ये क्या तरीका है किसी लड़के से बात करने का? और जहां तक कि मुझे पता है, बबली तो उन्नति की बहुत अच्छी दोस्त थी ना? दोस्त थी तब तक जब तक इसने हमारे पैसे नहीं चुराए थे। क्या? तुमने ये भी नहीं बताया इंसाफ की देवी को कि तुमने पैसे चुराए थे? बबली, तुमने पैसे चुराए थे? हाँ, मैं ना तुमसे बाद में मिलती हूँ। मुझे डॉक्टर से मिलना है, अब मैं जाती हूँ। ये क्या बोल रहा था तू ध्रुव? तुझे मतलब? मैं तुझे कितनी बार कह चुका हूं कि मुझसे दूर रह, तो फिर क्यों बार बार बुरे सपने की तरह लौटकर आ जाती है? देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज चली जा, हमें चैन से जीने दे। उन्हें तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोच रही है। कौन क्या सोचता है, क्या आरोप लगाता है, इससे क्या फर्क पड़ता है राघव? सच तो ये है कि उन्नति और ध्रुव ने सिर्फ अपना बच्चा नहीं खोया है, दोनों परिवारों ने वो खुशी खोई है जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और मुझे तो ये भी नहीं पता कि इस वक्त मम्मी पे क्या बीत रही होगी। रीत, ये दुनिया जो कुछ भी कह रही है ना, मुझे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए तुझे दोष देना सही नहीं है। मैं जानती हूँ मेरी रीत दुनिया की सबसे ज्यादा प्यार करने वाली और सबसे प्यारी बुआ होती। मेरे बारे में बात करके आप अपना दर्द क्यों छुपा रही है मम्मी? काश तू इस वक्त मेरे पास होती तो। हेलो हेलो मम्मी, हेलो। आप ऐसा कैसे चाह सकते हो मम्मी? मैं बात कर रही थी ना रीत से। ये सब जो हुआ है इसके बाद भी आपको बात करनी है उससे? तू शांत हो जा, देख मेरी बात सुन। नहीं मम्मी, आज मैं नहीं सुनूंगा, बल्कि आप ना मेरी बात सुनिए। ये जो हर वक्त आप उसका साथ देती हैं और मेरी बिना परवाह किए उसके साथ खड़ी रहती हैं ना, इसे आपको बदलना होगा, आपको चुनना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि हम पक्की तरह से नहीं कह सकते कि उसने मुझे पुलिस से अरेस्ट करवाया है, पर आज जो उन्नति के साथ हुआ है ना, उस पर मुझे कोई डाउट नहीं है मम्मी। मैं 100% श्योर हूं कि वो उसके प्लान का हिस्सा था। उसने क्या किया? भरी पार्टी में उन्नति को फुगड़ी खेलने के लिए एक्साइट किया और उसे फिर गिरा दिया। उसके प्लान का हिस्सा था ये। मैं चाहता ही नहीं था कि वो यहाँ आए। और मुझे इस बात पर कोई शक नहीं है कि उसने मेरे बच्चे को जानबूझकर मारा है। तो
आप मेरी बात सुन लीजिए, वो हमारे घर आज के बाद कभी भी नहीं आएगी। तू पागल हो गया? क्या बोले जा रहा तू? बोल भी कैसे सकता है ये सब? तू रीत के लिए कुछ तो सोच के बोल। ध्रुव, इस समय मम्मी भी बहुत पेन में है, तुम्हें इनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। देखा मम्मी, ये है आपकी बहू, जो खुद इतने दर्द में है लेकिन फिर भी आपकी परवाह कर रही है आप तकलीफ में ना हो। आप क्या कर रही हैं? आप उस इंसान का साथ दे रही हैं जिसने आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी छीन ली। ध्रुव प्लीज अब रहने भी नहीं दो। मम्मी, आज नहीं, आज मम्मी को बोलना होगा। बोलो मम्मी, अगर आपको उस इंसान का साथ देना है तो आप चुन लीजिए कि आपको किसके साथ रहना है, अपनी बेटी के साथ या आपके बेटे के साथ। क्या? पूनम बहू, खाओ इसे। मैंने तुम्हें मना किया था ना, ये उन्नति की गोद भराई के फंक्शन में तुम्हें नहीं जाना है, लेकिन तुम फिर भी गई। पड़ गया ना अब शकुनी का साया उन्नति के बच्चे पर। अब जितने आंसू मेरी उन्नति बिटिया ने बहाए हैं, उतने आंसू तुम्हारे आंखों से भी निकलने चाहिए। मम्मी जी। क्या मम्मी जी? पूरे समाज के सामने मेरी नाक कटवा दी। दादी बनने का सुख तुम मुझे दे नहीं सकती, और अब मुझसे नानी बनने का सुख भी छीन लिया तुमने। तो खाओ। मुझे उन्नति के साथ जो हुआ उसका दुख मुझे भी है, और मैं वहाँ उसको तकलीफ या दुख देने नहीं गई थी। मगरमच्छ के आंसू नहीं देखना चाहती मैं तुम्हारी आंखों में, मैं तुम्हारी आंखों में पश्चाताप के आंसू देखना चाहती हूँ। खाओ, मैंने कहा खाओ। ज्यादा ज्यादा खाओ। पूनम, मैंने यही समझाया था ना, लेकिन तुमने वहां जाकर क्या किया? तुमने बिल्कुल वही किया जो माँ ने करने के लिए मना किया था। हाँ, मैं चाहकर भी कोई मदद नहीं कर सकता तुम्हारी। खाती जाओ, रुक क्यों गई? पूनम भाभी रुकिए। खबरदार, अभी भी पूनम बहू का पश्चाताप पूरा नहीं हुआ है। मैंने तुम्हें बार बार मना किया था कि उन्नति बिटिया के फंक्शन में नहीं जाना है, नहीं जाना है। तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी, इस रीत की नहीं। अब ला सकते तुम उन्नति बिटिया का बच्चा वापस? खो दिया ना उसने अपना बच्चा। पर बुआ जी, उन्नति के साथ जो हुआ उसमें पूनम भाभी का क्या दोष है? तुम ना मेरी और मेरे बहू के बीच में मत आओ। बुआ जी प्लीज, पूनम भाभी ने कुछ नहीं किया। उन्नति के साथ जो हुआ मेरी वजह से हुआ है, तो आपको जो कहना है मुझे कहिए। मैं हूँ उन्नति की दोषी। तुम तो दोषी। हाँ, तुम हो उन्नति की दोषी। ये आप क्या कह रही हैं माँ? तो क्या गलत कह रही हूँ मैं राघव? क्या रीत की गलती नहीं है? राघव को तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मैं इन दोनों को बचपन से जानती हूँ, और इन दोनों के संस्कार और परवरिश ऐसे नहीं है
कि ये ऐसा घटिया काम करेंगे।